हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रोडजे पर। इससे पहली वीडियो में बच्चों हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में बच्चों विस्थापन का मतलब होता है किसी को किसी की जगह से हटा देना। इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, ज्यादा ताकतवर तत्व अपने से कमजोर तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बच्चों, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व जो ज्यादा अभिक्रिया करता है। यहाँ पे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व बच्चों कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बच्चों हमारे पास एक प्रयोग है, हमारे पास बच्चों कॉपर सल्फेट का विलयन है। बच्चों विलयन का मतलब कि हम कॉपर सल्फेट को जल में घोल कर यूज कर रहे हैं बच्चों। तो कॉपर सल्फेट का रंग हमारे पास यहाँ पे कैसा है बच्चों, नीला है। लेकिन जैसे ही आप इसमें कील डालते हो बच्चों, तो इसका रंग कैसा हो जाता है बच्चों, फेड हो जाता है। क्योंकि बच्चों कॉपर सल्फेट जो हमारे पास था, जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट में बच्चों कील डाली, और कील क्या होती है हमारे पास, आयरन होता है बच्चों। तो ये जो आयरन होता है बच्चों यानी कि Fe, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से। इस वजह से बच्चों ये आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा देता है। तो ये आयरन क्या करता है बच्चों, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है, जिससे क्या बनता है बच्चों, FeSO4 बनता है। FeSO4 के बनने की वजह से बच्चों हमारे कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। इस अभिक्रिया में बच्चों आपको बस इतना याद रखना है कि हमारे पास Fe क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, और हमारे पास एल्यूमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से। ऐसे ही बच्चों जिंक जो होता है वो हमारे पास ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया बच्चों हमारे पास आती है द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन क्या होते हैं बच्चों, क्लास 9th में हमने देखा था कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। तो जब भी किसी परमाणु के ऊपर धन आवेश आता है या किसी के ऊपर ऋण आवेश आता है, तो ऐसी एंटिटी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, या आयनों का क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज होता है। जैसे बच्चों हमारे पास एग्जांपल है सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बच्चों बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। और बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है बच्चों। इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इस यौगिक में बच्चों जो आगे का जो हमारे पास परमाणु होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो पीछे का होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है। ऐसे ये हमारे पास पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चों। तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा बच्चों, इस वाले यौगिक का पॉजिटिव इस वाले के नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है। यानी कि इस वाले यौगिक ने अपने नेगेटिव आयन को इसके नेगेटिव आयन के साथ क्या कर लिया बच्चों, चेंज कर लिया। यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ आपस में जुड़ जाता है। इसको आप आसानी से ऐसे याद कर सकते हो बच्चों, इसका पीछे का और इसका आगे का आपस में जुड़ जाता है, जिससे बच्चों FeSO4 बनता है। और इसका आगे का इसका पीछे का यानी कि सोडियम क्लोराइड आपस में जुड़ जाता है, जिससे बनता है बच्चों सोडियम
क्लोराइड। सो आई होप आपको द्विस्थापन अभिक्रिया समझ आ गई होगी। यहाँ पे बच्चों जो बेरियम सल्फेट है वो हमारे पास अघुलनशील पदार्थ है, तो इस अभिक्रिया को बच्चों हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट एक सफेद ठोस सॉलिड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप। जब भी किसी अभिक्रिया में बच्चों कोई ठोस बनता है जो बच्चों किसी पानी में या अभिक्रिया में अघुलनशील होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और जहां अवक्षेप बनते हैं बच्चों उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे बच्चों इस परख नली में दिखाया है, जैसे हमारे पास बच्चों ये जल है और इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, अघुलनशील पदार्थ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। तो जहां अवक्षेप बनते हैं बच्चों वहां पे क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। सो आई होप बच्चों आपको द्विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया समझ आ गई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें।